बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम गोभी के पराठे बना रहे हैं, जिसके लिए आधा किलो हमने गोभी ले ली थी और इसको हमने छोटे फूल में काट लिया था। सबसे पहले आप इसको इस तरह छोटे फूलों में काट लें और फिर इसको धो लें अच्छे से। सिरके वाले पानी से धो लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। गोभी को हमेशा सिरके वाले पानी में ही धोना चाहिए। उससे एक तो इसके जरासीम वगैरह जो अंदर कुछ होता है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत अच्छी ये साफ़ सुथरी हो जाती है। वैसे आजकल गोभी बहुत सफ़ेद और अच्छी आई हुई है, सीज़न की गोभी है तो बहुत ही मज़े की होती है। तो इसको अगला काम हमने इस तरह का कद्दूकश ले लेना है, ग्रेटर इसको कहते हैं, और इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक साइड से हमने नहीं किया, इसको हमने मोटे वाले ये जो सुराख हैं इसी से हमने ग्रेट कर लिया ताकि अच्छे से ये थोड़ी सी नज़र भी आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक जब हम इसको करेंगे तो वो काफ़ी, एक तो उसको ग्रेट करना मुश्किल होता है और फिर उससे बिल्कुल वो ऐसे समझे कि जैसे आटा बन जाती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा हमने ले लिया, पैन हमने रख लिया चूल्हे पे और इसके अंदर हम 2 चम्मच तकरीबन ऑयल के डाल देते हैं। और गोभी हमारे पास आधा किलो है तकरीबन, उसको ग्रेट करके 2 कप वो होती है। अगर आप नाप के हिसाब से लें तो वो 2 कप के बराबर है। ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन, 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ, मोटा मोटा दरदरा सा आप इसको कूट लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अदरक गोभी के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। अदरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें सर्दियों में, वैसे भी जोड़ों वगैरह के दर्द होते हैं बुज़ुर्गों को, और इसका इस्तेमाल हल्दी और अदरक बहुत ही अच्छा एक इलाज है हमारे पास कुकिंग के टाइम पे। अगर हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें तो हमारी काफ़ी सेहत अच्छी रहती है। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हम प्याज डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है ये। प्याज को अदरक लहसुन के साथ हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब इसमें डाल देंगे गोभी जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई है, और साथ ही इसमें हरी मिर्चें, ये 2 बड़ी हरी मिर्चें थी, ये मैंने काट के डाल दी हैं। और साथ ही इसको हम अच्छे से एक दफ़ा चला लेते हैं। चूल्हा में थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ ताकि इसका जो पानी है, मॉइस्चराइज़र है, वो भी खुश्क हो जाए। गोभी में एक अच्छा भला पानी होता है अपना, तो ये इसी में ही पक जाएगी। इसको हम भून लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक हम इसमें डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, ये थोड़ी सी मैंने हाथों से मसल ली है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, बल्कि ये भी मैंने हाथ से ही क्रश किया है, साबुत भी डाल सकते हैं आप, मगर इसका पाउडर इतना अच्छा नहीं लगता। आप कोशिश करें फ्रेश चीज़ें ही डालें। और अब इसमें 2 टीस्पून हम इसमें धनिए का डालेंगे। ये कूटा हुआ धनिया है, ये भी आप फ्रेश ही ऐसे इसको कूट लें, हल्का सा दरदरा करके, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे धनिया, मुट्ठी भर के हरा धनिया, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी हम डाल देते हैं और सारे मसाले हम इसके साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको पका लेते हैं ताकि गोभी का मॉइस्चराइज, ये जितने भी सारे हमने मसाले डाले अच्छे से ये मिक्स हो जाएं और गोभी का पानी खुश्क हो जाए। तब हम इसको ठंडा करके तो फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है, 4-5 मिनट लगे हैं इस मसाले को बनते हुए।
तो अब इसको ठंडा होने देते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और फिर इसके पराठे बनाते हैं। ये देखें, हमने आटा गूंद के रखा हुआ था जो हम रोटियों के लिए, पराठों के लिए हम गूंदते हैं रोज़ाना। तो इसकी हमने छोटे छोटे, एक पेड़े के हमने 2 पेड़े कर लिए हैं। ये छोटे साइज़ का हमने पेड़ा ले लिया, जैसे हम पूरी बेलते हैं, और इसको अब मैं बेल लेती हूँ। चकले के ऊपर आप थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें, खुश्का लगा लें ताकि अच्छे से, और हाथों से पहले इसको एक दफ़ा आप थोड़ा सा फ्लैट कर लें और फिर इसको हम बेल लेते हैं। ये देखें, हम बेलने से ऐसे इसको बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथों से, और दोनों ही रोटियां हम इस तरह बेल लेते हैं। ये दोनों रोटियां हमने बेल ली हैं। अब इसके ऊपर हम ये गोभी की जो हमने बना के रखी है स्टफिंग, ये हम इसके ऊपर रख देंगे। और एक दूसरा भी तरीका है, ये हमारा अमूमन रोज़ाना का बनने वाला, जो घरों में आम रूटीन में यही पराठे की शेप आती है। आप इसी तरीके से ही लोग घरों में बनाते हैं, हम भी बनाते हैं कई दफ़ा। 2-3 और तरीके भी हैं। अच्छे से इसकी हमने फिलिंग करनी है ताकि ये देखें। और दूसरी साइड पे ये मैंने एक और पूरी तरह रोटी हमने बेल के रखी थी, ये इसके ऊपर रख देते हैं। और इसको अब हम साइडों से बराबर करके, तो हम इसको साइडों से ऐसे इसको दबा दबा के हम इनके किनारे मिक्स कर देते हैं ताकि ये खुले नहीं। ये हमारा एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ जी। तो हमने दूसरा पेड़ा ले लिया, जितना हम रोटी का आम रूटीन में लेते हैं पेड़ा, और हाथों से इसको थोड़ा सा हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। ये देखें, अब इतना सा हमने इसको बेल लिया और इसी के अंदर ही हम गोभी की फिलिंग भर देते हैं। ये मैं हाथ में ही उठा लेती हूँ ताकि इसकी अच्छे से एक कटोरी नुमा शेप बना लें हाथ में, और ऐसे ही करके अच्छी सी फिलिंग इसमें कर लें जितनी आपको पसंद हो। और एक एक किनारा इसका हम ऐसे पकड़ते रह जाएंगे, जैसे हम कचौरी को बंद करते हैं उसी तरह ही हम इसको बंद करते जाएंगे ऐसे करके। और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के हम इधर इसको बंद कर लेते हैं, और इसको भी हम बेल लेते हैं जैसे हम अमूमन रोटी को बेलते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे चकले पे, और इसको भी हम बेल लेते हैं। हल्का सा हाथ से पहले सीधा कर लेते हैं और फिर हम इसको बेलने से बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथों से, ताकि गोभी निकले भी ना। और इसको हम, ये पराठा भी हमने बेल लिया। अब हम चूल्हे के पास जाते हैं और तवे को गर्म करते हैं और साथ ही इसको सेकना शुरू करते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम पराठा। हल्का हल्का सा, ये अगर इसको क्रैक आ जाए ये भी खूबसूरती होती है, इसके अंदर की फिलिंग नज़र आती है और कितना ये पतला बेला हुआ है ये नज़र आता है। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं पराठे। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। एक साइड से ये तकरीबन पक गया। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देते हैं। आप घी ऑयल जो भी यूज़ करना चाहते हैं लगा लें। साइडों से भी मैंने लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया। और इसको अच्छे से हल्की आंच पे जितना आप पकाएंगे उतना ही ये मज़े का बनता है। ये देखिए, और इसको गोल्डन कलर आने देते हैं। बहुत ही इसका अच्छा कलर आया और इसको अब उतार लेते हैं। दूसरे सारे पराठे मैं ऐसे सेक लेती हूँ, फिर इनकी फाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये पराठे गोभी के हमारे बन के तैयार हो गए। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ, हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ ही इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, एक पराठा मैंने थोड़ा सा ना साइड से ऐसे आपको खोल के दिखा देती हूँ ताकि ये देखें इसकी कितनी अच्छी फीलिंग हुई है। गरम गरम ये पराठे आप सर्व करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।